आपको कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, यानी एक ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस आपने पढ़ा था, तो उसमें कुछ टर्म इस्तेमाल हुई थी, लाइक सेंस कोडॉन और एंटी सेंस सेंस स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड, या टेम्पलेट स्ट्रैंड या नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। आपने इस तरह की टर्म पढ़ी थी। इस वीडियो में मैं आपको ये जो टर्म है इसको समझा रहा हूँ, समझाने का तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इनको नाम देते हैं। ये जो स्ट्रैंड है इनको कई नाम देते हैं, यानी आप इनको टेम्पलेट, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं, आप इनको सेंस, एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, आप इसको पॉजिटिव एंड माइनस या नेगेटिव स्ट्रैंड भी इनको जो है वो कहते हैं, या कोडिंग, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी इनको कहते हैं। तो ये कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा स्ट्रैंड सेंस, एंटी सेंस, कोडिंग, नॉन कोडिंग या टेम्पलेट, नॉन टेम्पलेट होता है? सो लेट्स सी। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे चारों के बारे में, जिनके बारे में मैंने बताना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, पहले मैं आपको टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट के बारे में बताऊंगा, देन आपको सेंस और एंटी सेंस के बारे में बताऊंगा, एंड ये स्ट्रैंड्स हैं, सेंस एंड एंटी सेंस। फिर मैं आपको कोडिंग और नॉन कोडिंग का बताऊंगा। ये असल में ये सारी टर्म्स, टेम्पलेट, सेंस, कोडिंग, ये जो टर्म्स होती हैं, एक दो डिफरेंट जो स्टैंड्स हैं उनके लिए इस्तेमाल हो रही हैं। तो आगे चल के आपको मैं समझाऊंगा कि क्या होती हैं कोडिंग, नॉन कोडिंग, एंड द फोर्थ वन इज पॉजिटिव या माइनस या नेगेटिव आप कह लें, ये नाम भी इन स्टैंड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपको ये जो डेफिनेशन, ये जो स्ट्रैंड्स हैं, इनके नाम को समझने के लिए ट्रांसक्रिप्शन के जो प्रोसेस है उसको माइंड में लाना है। व्हाट वाज द ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन ये था कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो ट्रांसक्राइब होता है मैसेंजर आरएनए में। तो चूंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल था, तो उन दो स्ट्रैंड में से सिर्फ एक स्ट्रैंड जो होता है वो ट्रांसक्राइब होता है, दूसरा ट्रांसक्राइब नहीं होता। जैसे कैसे, मैं आपको समझा देता हूं ये। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द डीएनए मॉलिक्यूल। मैं दूसरे स्ट्रैंड को रेड से जो है वो बना देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये these are the two strands of the DNA। ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में है, और ये जो है 3 प्राइम से 5, क्योंकि एंटी पैरेलल होते हैं तो ये 3 से 5 प्राइम है। दिस इज आवर डीएनए। नाउ इस डीएनए से अब आरएनए ने बनना है। तो मैंने आपको, अगर आप ट्रांसक्रिप्शन को रिकॉल करें, तो मैंने बताया था कि दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो ट्रांसक्राइब नहीं कराते, बल्कि इन दोनों में से एक स्ट्रैंड जो होता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, और वो अपने सामने या अपने अपोजिट जो है वो आरएनए या मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड जो है वो बनाता है। तो फॉर एग्जांपल, इन दो स्ट्रैंड में से ये वो स्ट्रैंड था जो 3 to 5 प्राइम डायरेक्शन में था, चूंकि आरएनए की जो प्रोडक्शन हुई थी वो 5 प्राइम से 3 प्राइम के तरफ जो है वो 5 से 3 की डायरेक्शन जो है वो आरएनए की थी। तो इनसे जो है इस स्ट्रैंड को एज अ मॉडल मान के, एज अ टेम्पलेट मान के, इसके सामने ये जो है वो बन गया मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए जो है ये इसका 5 प्राइम है और ये इसका 3 प्राइम है। तो पहले मैं आपको पहली डेफिनेशन जो है वो, मतलब पहली जो डिफरेंस है टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट का बताना चाहूंगा। देखिए, इन दो स्ट्रैंड में से, डीएनए के दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड है जिसको मॉडल मान के, जिसको टेम्पलेट मान के ये मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब हुआ था। तो वो इन दोनों में से कौन सा है? ये वाला है, इसलिए ये वाला है। सो ये वाला जो स्ट्रैंड है इसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड का नाम देंगे, बिकॉज इससे ये ट्रांसक्राइब होके मैसेंजर आरएनए बना था। तो अगर ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है तो फिर इसके जो अपोजिट स्ट्रैंड होगा, डीएनए का दूसरा जो स्ट्रैंड होगा, वो क्या कहलाएगा? नॉन टेम्पलेट, क्योंकि वो मॉडल नहीं बन रहा, वो टेम्पलेट नहीं बन रहा इसको बनाने के लिए। ठीक है जी, ये तो हो गई टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट। द वन विच इज ट्रांसक्राइबिंग मैसेंजर आरएनए इज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, and the other strand opposite to template is a non-template strand. Now what is sense and anti-sense? ये भी जो है इन्हीं स्ट्रैंड के लिए यूज होंगे, लेकिन कैसे यूज होंगे अब आपको ये बता दूं। देखिए, जब ये टेम्पलेट स्ट्रैंड अपने सामने मैसेंजर आरएनए बनाता है तो जाहिर है ये कंप्लीमेंट्री पेयरिंग की बुनियाद पे बना रहा होगा ना। यहाँ एडिनिन है,
तो इसके कंप्लीमेंट्री यूरासिल होगा, थाइमीन है तो उसके इसके कंप्लीमेंट्री यहाँ एडेनिन होगा, इस तरीके से। तो आप गौर करें ये दो स्ट्रैंड भी जो कंप्लीमेंट्री पेयरिंग की वजह से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस इस स्ट्रैंड के ऊपर होगा ऑलमोस्ट वही इसके ऊपर भी होगा। ऑलमोस्ट इसलिए कहा, बिल्कुल एक जैसा इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये डीएनए है तो यहां थाइमीन होंगे, और क्योंकि ये आरएनए बन रहा है तो उनमें थाइमीन की जगह यूरासिल होगा, बाकी सेम होगा। तो इसका मतलब है कि जैसा स्ट्रैंड मैसेंजर आरएनए का इस टेम्पलेट से बन रहा है, बिल्कुल वैसा ही डीएनए का ये नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है। तो इस सेंस की वजह से कि ये और ये स्ट्रैंड सेम है, इस सेंस की वजह से इसको सेंस स्ट्रैंड कह सकते हैं। नाउ दिस कैन आल्सो बी इन ड्यू टू दिस सेंस वी आर सेइंग इट अ सेंस स्ट्रैंड, और उसके अपोजिट वाला जो स्ट्रैंड होगा वो क्या कहलाएगा, फिर एंटी सेंस स्ट्रैंड कहलाएगा। ठीक है जी। अब आ जाते हैं तीसरी की तरफ, कोडिंग और नॉन कोडिंग की तरफ। देखें, ये जो टेम्पलेट डीएनए था, स्ट्रैंड था डीएनए का, उससे हमने आरएनए बना, और हमें पता है कि आरएनए के ऊपर क्या मौजूद होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, और 3 न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है वो क्या कहलाता है, कोडोन। इसका मतलब है इसके ऊपर कोडोन्स मौजूद है, तो ये कोडिंग स्ट्रैंड भी है, इसका मतलब ये हुआ। और हमें ये पता है कि ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड एक जैसे ही हैं सिवाय यूरासिल के फर्क से। तो हम चूंकि इनके ऊपर कोड्स मौजूद होते हैं, तो इस स्ट्रैंड को जो कि इस जैसा है, इस स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड भी कह सकते हैं। तो फिर इसके अपोजिट वाला स्ट्रैंड क्या कहलाएगा, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। सो इट इज अ कोडिंग स्ट्रैंड, इस वजह से ये कोडिंग स्ट्रैंड है क्योंकि ये इस मैसेंजर आरएनए के जैसा है सिवाय यूरासिल के फर्क से, और इनके ऊपर कोडोन्स मौजूद होते हैं, तो फिर ये कोडिंग स्ट्रैंड कहला रहा है। तो ये तीसरी वाली आपको, ये पहली, ये दूसरी और तीसरी, तीनों आपको क्लियर हो गई। आई होप। नाउ तीसरी जो पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड आप इस्तेमाल करते हैं वो किस बुनियाद पे, देखें, जो ये दो स्ट्रैंड हैं जो तकरीबन एक दूसरे के एक जैसे ही हैं, इनके ऊपर सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड का, इन दोनों की डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम है, दोनों की डायरेक्शन 5 से 3 प्राइम है। तो चूंकि इनकी डायरेक्शन दोनों की सेम 5 प्राइम से 3 प्राइम है, तो हम इन स्ट्रैंड को पॉजिटिव, यानी इस स्ट्रैंड को हम पॉजिटिव कह सकते हैं, और जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा उसको हम नेगेटिव, यानी ये 5 से 3 प्राइम है तो ये 3 से 5 प्राइम है, तो इसको हम जो है वो नेगेटिव कह सकते हैं। सो इस वीडियो में मैंने आपको दो स्ट्रैंड जिनको डिफरेंट नाम दिए जाते हैं वो समझाए हैं। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, अगेन यू कैन आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट्स। थैंक यू।